आज से करीब 370 करोड़ साल पहले धरती पर पहली लाइफ फॉर्म ने जन्म लिया था। डायनासोर्स का एरा आज से 25 करोड़ साल पहले शुरू हुआ था और 6.6 करोड़ साल पहले एक एस्ट्रॉइड इम्पैक्ट ने धरती से डायनासोर्स का नामो निशान मिटा दिया था। पर आखिर डायनासोर्स के पहले की धरती कैसी थी और कैसे हमारा प्लेनेट यूनिवर्स में लाइफ का एकमात्र प्लेस बना? दोस्तों, ये कहानी तब शुरू होती है जब धरती एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। आज से करीब 460 करोड़ साल पहले हमारे सोलर सिस्टम की जगह पर एक गैस और डस्ट का विशाल क्लाउड हुआ करता था, जिसे सोलर नेबुला नाम दिया गया। 450 करोड़ साल पहले इसी सोलर नेबुला से हमारे सोलर सिस्टम का जन्म हुआ। सोलर नेबुला का ज्यादातर मैटर सेंटर में जमा हो गया और इसने सूरज को बनाया। बाकी के बचे हुए मटेरियल से प्लैनेट्स और सोलर सिस्टम के दूसरे ऑब्जेक्ट्स बने। इन्हीं में से एक हमारा प्लैनेट धरती था। शुरुआती धरती मोल्टेन मेटल्स की बनी हुई थी और इससे आप नर्क यानी कि हेल से कंपेयर कर सकते हैं। इसी दौरान धरती से एक प्रोटोप्लैनेट टकराता है और कई टुकड़े इससे टूट जाते हैं। ये टुकड़े मिलकर एक सैटेलाइट का फॉर्मेशन करते हैं जो आज हमारा चांद है। इस समय तक धरती की क्रस्ट सॉलिड हो चुकी थी, पर मेंटल में अभी भी मोल्टेन मेटल्स फॉलो करती थी। मोल्टेन मेटल्स की इस फ्लो के कारण धरती की क्रस्ट पर मौजूद प्लेट्स में टक्कर हुई और इससे माउंटेन्स और वॉल्केनोस का फॉर्मेशन हुआ। वॉल्केनो से निकलने वाले लावा और गैसेस धरती पर हर जगह दिखाई देते थे। जैसे जैसे धरती ठंडी हुई उसकी लेयर सॉलिड बनी, इसकी ग्रेविटी स्ट्रॉन्ग होती गई और इसने वॉल्केनिक इरप्शन से निकलने वाली गैसेस को आकर्षित करके एटमॉस्फेयर की रचना की। अब जरूरत थी पानी की, जो आउटर स्पेस से आए एस्ट्रॉइड और मीटोराइट्स के साथ धरती पर आया। धरती के पास लक का भी साथ था, क्योंकि हमारा प्लेनेट सूरज के गोल्डीलॉक जोन में है। इसी कारण से धरती पर पानी लिक्विड फॉर्म में रह सका और इसी के चलते समुद्र बने। इन्हीं समुद्रों की गहराइयों में शुरुआती लाइफ फॉर्म्स ने जन्म लिया। आपको बता दूं कि बैक्टीरिया और आर्चियंस धरती पर ऑर्गेनिजम्स के पहले दो ग्रुप्स थे जो एक ही एंसेस्टर से इवॉल्व हुए थे। हालांकि इनका एवोल्यूशन आज भी एक मिस्ट्री बना हुआ है। खैर, इन दोनों ग्रुप्स ने मिलकर करोड़ों सालों के समय में सिंपल लाइफ को कॉम्प्लेक्स बना दिया। ये जीव ऑक्सीजन नहीं बल्कि मीथेन पर सांस लिया करते थे, क्योंकि उस समय तक धरती पर ऑक्सीजन नहीं हुआ करती थी। एवोल्यूशन की जर्नी में साइनोबैक्टीरिया नाम का एक जीव का जन्म होता है, जिनके पास एक यूनिक एबिलिटी थी। ये जीव सनलाइट और वाटर की रिएक्शन से एनर्जी बनाते थे और इस प्रोसेस के दौरान ऑक्सीजन को रिलीज किया करते थे। पर शायद ये जानते भी नहीं थे कि ऐसा करके अपनी ही मौत को दावत दे रहा है। धरती के एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन की मात्रा लगातार बढ़ती गई और एक समय ऐसा आया जब मीथेन पर सांस लेने वाले ये जीव ऑक्सीजन की एक्सेस के कारण दम तोड़ने लगे। आज से 240 करोड़ साल पहले हुई इस घटना को ग्रेट ऑक्सीडेशन इवेंट कहते हैं और इसने धरती की लगभग सभी स्पीसीज की जान ले ली थी। इसी इवेंट के जस्ट बाद धरती पर आइस एज आ गई, जो 11,500 सालों तक चली। वॉल्केनिक इरप्शन रुक गए और जियोलॉजिकल एक्टिविटी स्लो होने लगी। आइस एज खत्म हुई और धरती पर पहली बार प्रोटोजोआन्स जैसे कि एमीबा और परमेशियम ने जन्म लिया। इसके बाद धरती पर कई बार आइस एज आई और गई और हर बार ये हमारे प्लेनेट में नए चेंजेस लाकर आई। एवोल्यूशन की प्रोसेस जारी रही और सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म ने कॉम्प्लेक्स लाइफ फॉर्म डेवलप किए। मल्टीसेलुलर जीवों ने जन्म लिया और ओशंस में बायोडाइवर्सिफाई साफ दिखाई देने लगी। अभी तक धरती की जमीन पर सिर्फ पेड़ों का ही राज था, पर आज से करीब 55 करोड़ साल पहले पैलियोजोइक एरा में पहली बार ओशन से जीवों ने धरती पर कदम रखा। ये वो समय था जब धरती पर ऑर्गेनिजम्स तेजी से डेवलप और इवॉल्व हो रहे थे। इस समय को हिस्ट्री बुक्स में कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन के नाम से डिफाइन किया गया है। आज से 42 करोड़ साल पहले डेवोनियन पीरियड शुरू होता है, जब धरती के पहले इंसेक्ट्स इवॉल्व हुए थे। वैसे जब आप इंसेक्ट का नाम सुनते हैं तो आपके दिमाग में छोटे छोटे क्रीचर्स की इमेज आती है, पर उस समय ऐसा कुछ नहीं था। उस समय धरती की जमीन पेड़ों से भरी हुई थी और एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन का लेवल 35% था, जो आज से कई ज्यादा है। इसी पर धरती पर रहने वाले जीवों की साइज काफी बड़ी हुआ करती थी। अब जरा इस ड्रैगन फ्लाई को देखिए। मेगान्यूरोप्सिस नाम का ये जीव नॉर्थ अमेरिका में पाया जाता था और इसका विंग स्पैन 75 सेंटीमीटर तक हो सकता था। धरती पर 2 मीटर लंबे सेंटीपीड्स रेंगा करते थे और कॉकरोच और स्कॉर्पियन जैसे जीव 1 मीटर तक लंबे हो सकते थे। एम्फीबियंस जो मोस्टली पानी में ही रहते थे, वो समय के साथ जमीन पर आ गए और अपना एवोल्यूशन जारी रखा। इन्होंने सूरज की रेडिएशन से बचने के लिए अपने बैक पर स्केली स्किन को इवॉल्व की और जमीन पर एग्स देने की एबिलिटी भी डेवलप की, जिससे वो जमीन पर ज्यादा दूरी तक ट्रेवल कर सकते थे और अपने नए घर को एक्सप्लोर कर सकते थे। आपको बता दूं कि उस समय धरती का पूरा लैंड सिर्फ एक ही कॉन्टिनेंट में कंपाइल्ड था, जिसे पैंजिया कहा जाता है। आज से 30 करोड़ साल पहले पेरिमेन पीरियड की शुरुआत हुई। इस दौरान धरती पर डायनासोर जैसे दिखने वाले प्लांट्स और मीट ईटिंग एनिमल्स ने जन्म लिया था। डाइमेट्रोडोन्स ऐसा ही एक क्रीचर था। ये जीव 5 मीटर लंबा हुआ करता था और डायनासोर की तरह ही दिखता था, पर असल में इनके फीचर्स रेप्टाइल्स और मैमल्स की तरह ही थे। अब इन जीवों को देखिए, इन्हें गॉर्गोनोप्सियन कहते हैं। बियर की तरह दिखने वाले इन जीवों की अलग अलग स्पीसीज के अलग अलग प्रकार के टीथ हुआ करते थे। न सिर्फ धरती की जमीन बल्कि समुद्र भी ऐसे विचित्र जीवों से भरा
भरा पड़ा था, पर आज से 25 करोड़ साल पहले वो हुआ जिसने धरती के एवोल्यूशन को हिलाकर रख दिया। साल 2001 में साइंटिस्ट के ग्रुप ने दावा किया कि उस समय धरती से 12 किलोमीटर डायमीटर वाला एक एस्ट्रॉइड टकराया था, जो कुछ डायनासोर्स की जान लेने वाले चिक्सलूप एस्ट्रॉइड की तरह ही था। उस समय के रॉक सैंपल्स में मिले हीलियम और एर्गॉन के हेवी ट्रेसेस इस इवेंट का लिविंग प्रूफ है। कहते हैं कि एस्ट्रॉइड इम्पैक्ट के कारण वोल्केनिक इरप्शन ऑल टाइम हाई रेट्स पर पहुंच गया था और धरती की सरफेस पर 10 मीटर ऊंची लावा की लहरें आया करती थी। इसे हम ग्रेट डाइंग इवेंट के नाम से जानते हैं, जिसमें पानी में रहने वाले 90% और जमीन के 70% जीवों का अंत हो गया था। एक बार फिर ऐसा लग रहा था मानो धरती पर जीवन का अंत हो गया हो, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। धरती ने फिर से रिकवर किया और इस बार डायनासोर्स का दौर शुरू हुआ। अगले करीब 20 करोड़ सालों तक डायनासोर्स ने धरती पर राज किया और फिर एक एस्ट्रॉइड इम्पैक्ट ने उनका अंत कर दिया। एक मोल्टेन मेटल बॉल से लेकर यूनिवर्स में लाइफ की एकमात्र डेस्टिनेशन तक धरती की एवोल्यूशन जर्नी काफी सस्पेंस और स्ट्रगल से भरी हुई रही है। आई होप इस जर्नी को सुनने के बाद आप खुद को मिली लाइफ पर प्राउड फील कर रहे होंगे। वैसे इसके बारे में आपका क्या ख्याल है नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियोस हर हफ्ते लाता रहता हूँ। तो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, और हमेशा की तरह थैंक्स फॉर वॉचिंग।